ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। जैसे कोई भी बिजनेस दो या दो से अधिक लोग मिल के करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, दो से ज्यादा लोग, दो या दो से अधिक लोग जब शामिल होंगे किसी बिजनेस में तो वो बिजनेस होगा पार्टनरशिप का। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है आपका जो क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसमें कितना कौन पैसा लगा रहा है और कितने समय के लिए है, उसी बेस पर उसका प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, जनरली इसमें प्रॉफिट पूछा जाता है कि कितना प्रॉफिट, किसको कितना प्रॉफिट में से मिलेगा, शेयर कितना होगा किसका। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसमें, टाइम है और मनी है। यही मैटर करता है, कौन कितना पैसा लगा रहा है और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, उसी बेस पर प्रॉफिट का रेशियो होगा। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, लाभ का जो अनुपात होगा, प्रॉफिट रेशियो जिसको बोलते हैं, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। कितना पैसा लगाया गया है और कितना टाइम लगाया गया है। M1 मतलब पहले द्वारा कितना पैसा लगा, T1 कितने टाइम तक के लिए वो बिजनेस में रहे, दूसरा पर्सन अगर है तो M2 इंटू T2, ये रेशियो में प्रॉफिट का जो है शेयर होगा। तीसरा कोई है पार्टनर तो M3 इंटू T3 कर लेंगे, वो कितना पैसा लगाए और कितने समय के लिए उस बिजनेस में है। अब इसमें अगर मान लीजिए समय इक्वल है तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक साल के लिए भी है, एक साल के लिए ये भी है, एक साल के लिए ये भी है, तीनों का टाइम सेम है, तो टाइम का कोई मतलब नहीं, फिर टाइम को हम लोग उस रेशियो में से हटा देंगे, फिर मनी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रॉफिट शेयर होगा। M1 रेशियो M2 रेशियो M3। ध्यान देंगे टाइम कब, टाइम का इफेक्ट कब पड़ेगा क्वेश्चन में, जब टाइम अलग अलग रहेगा। सब लोग अपना, कोई एक साल से बिजनेस में है, कोई 6 महीने से हो, कोई 8 महीने से, तो उस टाइम उस केस में क्या करेंगे हम लोग, मनी इंटू टाइम करेंगे प्रॉफिट रेशियो के लिए पार्टनरशिप में। ठीक है, तो यही मेन है और कुछ नहीं है पार्टनरशिप में, इसी पे पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। इसको समझते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राहुल, अरुण एंड सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस। राहुल, अरुण और सुमित एक बिजनेस, व्यापार शुरू करते हैं। राहुल इन्वेस्टेड 1/2 पार्ट, आधा पार्ट जो है राहुल इन्वेस्ट करता है, मतलब जितना पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है उसका हाफ कौन लगाया है, राहुल। अरुण 1/3 पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय सुमित। 1/3 जो है अरुण इन्वेस्ट किया है और जो शेष बचा हुआ पैसा है वो कौन लगाया है, सुमित। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट विल बी, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 ये, 1/3 ये और रेस्ट ये लगाए हैं। तो इस टाइप के सवाल में इसको करने का बहुत सारा तरीका है। तो जैसे एक सिंपल तरीका क्या है कि यहां आपको 1/2 दिख रहा है, यहां 1/3 दिख रहा है, तो इन दोनों का जो है एक मल्टीपल ले लेंगे। जैसे कहने का मतलब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम मान के चलेंगे कि ये लोग टोटल 600 रुपया लगाए हैं इस बिजनेस में। टोटल कितना लगाए हैं, 600 लगाए हैं। तो 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300। 1/2, इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये पैसा कौन लगाएगा, राहुल। ये पैसा राहुल लगा दिए। अगर टोटल पैसा 600 रुपया इस बिजनेस में लगा है तो आधा राहुल लगाए तो 300। अब अरुण कितना लगाएगा, 1/3, तो 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। 600 का 1/3 करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा तो 200। अब सुमित कितना लगाया है, तो 300 ये लगा दिए, 200 ये लगा दिए, तो सुमित कितना लगाएगा, 100 रुपये लगाएगा। अब देखिए इसमें टाइम नहीं दिया है, यानी कि सब लोग एक टाइम, सबका टाइम क्या है, सेम है। तो अब यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 300 रेशियो 200 रेशियो 100। अब ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रेशियो आएगा, 3:2:1। ये 3:2:1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का, जैसे आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, एलसीएम को 100 से मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट अपना खुद से ले लेंगे, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब दूसरा तरीका ये है कि अब हम उस पूरे को मान लिए एक है, तो 1/2
+1/3 करेंगे और उसमें से फिर -1 करके सुमित का पार्ट निकालेंगे, तब जाकर के उन तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा पड़ेगा। तो उससे इजी क्या है कि 1/2 1/3, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम 600 ले लिए। 600 में क्या किए, आधा पैसा राहुल लगाए हैं तो 300 इनका लग गया, 1/3 अरुण का, तो 600 का 1/3 200 हो गया। अब बचा हुआ पैसा सुमित लगाए हैं तो 300 2 500, तो 100 रुपया सुमित लगा दिए। अब यही रेशियो हो गया 3:2:1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सेकेंड है कि P&Q स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹85,000 एंड 1,500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, P और Q एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें P जो है 85,000 लगाए हैं और Q जो है 1,500 रुपये लगाए हैं। ठीक है, इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 2 years बी डिवाइडेड बिटवीन P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो किस रेशियो में 2 साल के बाद जो है प्रॉफिट किस रेशियो में P और Q के बीच में डिवाइड होगा। P और Q एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें P 85,000 और Q 1,500 रुपये लगाए हैं, तो प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा 2 साल के बाद P और Q का, यही सवाल है। अब क्या होगा इसका रेशियो का, तो 85,000 और Q का कितना इन्वेस्ट है मनी 1,500। टाइम सेम है इसलिए टाइम का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 170:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी था ये, अब इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ इन दोनों के पैसे का क्या करना था, रेशियो ले लेना था और इसको सॉल्व कर लेना था। तो आगे आपका 170:3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आनंद एंड दीपक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹22,500 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹13,800 दीपक शेयर। दीपक का शेयर क्या है, देखिए आनंद और दीपक एक व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आनंद जो है 22,500 रुपये लगाया है और दीपक 35,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट कुल कितना लाभ हुआ है 13,800 रुपए का, ये टोटल प्रॉफिट हुआ है उस बिजनेस में। तो दीपक का शेयर कितना है, तो दीपक को कितना पैसा उसमें से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। जब रेशियो निकल जाएगा तो उसमें से दीपक का शेयर आपको मिल जाएगा। आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो दोनों के द्वारा लगाया गया पैसे का रेशियो, टाइम सेम है इसलिए टाइम का यहाँ पे कोई टाइम को इसमें नहीं लेंगे, ये हो गया आपका प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो है 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स। ठीक है, 25 से कम 25 और 10 100, 25 चौके 100 हो गया, 9:14 हो गया। ठीक है, 9:14, इस अनुपात में पैसा जो है बटेगा। अब देखिए आनंद का ये है और ये दीपक हो गया, आनंद और दीपक का ये रेशियो हो गया, आनंद और दीपक का। अब आपसे किसका शेयर पूछा जा रहा है, दीपक का शेयर पूछा जा रहा है। तो देखिए इन दोनों रेशियो में से दीपक का जो रेशियो है वो वैल्यू ऊपर, इन दोनों का जोड़ जो है नीचे। तो 14 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, और टोटल पैसा कितना है 13,800, वो यहां लिख लेंगे, ये दीपक का शेयर हो जाएगा। दीपक का शेयर कैसे निकालेंगे, तो दीपक का ये जो वैल्यू है इसको यहां लिख लिए, अपॉन में इन दोनों का सम हो गया और इनटू टोटल अमाउंट ये 13,800। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 23 से, 23 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम, 600 × 14, तो 14 छक्के 84, 8400, 8,400, 8,400। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या किए, प्रॉफिट रेशियो निकाले, उसमें से दीपक का शेयर पूछ रहा है तो दीपक का शेयर ये वैल्यू ऊपर, इन दोनों का सम नीचे कर लेंगे, इनटू टोटल जो ये अमाउंट है वो। अब यहां से 23 छक्के 138, तो ये 600 × 1400, ये आपका आ गया 8,400। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन, समीरा, माहिरा एंड कायरा रेंटेड अ सेट ऑफ डीवीडीज एट अ रेंट ऑफ ₹578। ठीक है, थोड़ा पहले का क्वेश्चन है जिस समय डीवीडी चलता था। ठीक है, उस समय रेंट पर डीवीडी अवेलेबल होता था, हम लोग भी देखे हैं ला करके। तो समीरा, माहिरा एंड कायरा ये तीनों मिल करके एक डीवीडी जो है रेंट पर लाती हैं ₹578 में। अब वो दौर खत्म हो गया। इफ दे यूज्ड इट फॉर 8 आवर्स, 12 आवर एंड 14 आवर्स, मतलब ये तीनों समीरा, माहिरा और कायरा डीवीडीज ₹578 के रेंट पर लाई। उसमें से समीरा जो है 8 घंटे यूज की, 12 घंटे माहिरा और 14 घंटे कायरा। ठीक है, व्हाट इज कायरा शेयर ऑफ द रेंट टू बी। अब टाइम के अकॉर्डिंग उनका पैसे का भी शेयर रहेगा। यहां पे देखिए टाइम वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से उनका जो पैसा जो देना होगा, रेंट पे करना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये 8 घंटे के लिए, ये 12 घंटे के लिए और ये 14 घंटे के लिए। अब इस रेशियो में उनका जो है रेंट डिवाइड होगा, समीरा, माहिरा और कायरा। तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 4:6:7 हो जाएगा। अब कायरा का शेयर पूछ रहा है, तो फिर वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, 7 अपॉन इन तीनों का सम, 4, 6, 10, 7, 17 और गुणे 578। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 तिया 51, 6 बचेगा, 6 और 8 68, 17 चौके 68, तो ये 34 इंटू 7 करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 और 7 तिया 21 और 2 23, ₹238 जो है कायरा को पे करना पड़ेगा, ₹238। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो जब टाइम चेंज होगा तो टाइम भी टाइम पे डिपेंड करेगा रेशियो। अभी पिछले क्वेश्चन में टाइम सबका सेम रहता था, तो हम लोग टाइम से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर इन्वेस्टेड ₹45,000, ₹70,000 एंड ₹90,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी ₹45,000 लगाता है, ₹70,000 क्यू और ₹90,000 आर इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंत में, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,64,000। 2 साल के बाद क्या प्रॉफिट होता है, ₹1,64,000 का। व्हाट विल बी क्यू शेयर इन द प्रॉफिट। तो क्यू का शेयर कितना है। देखिए टाइम क्या है, सेम है, तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाएगा, पैसे पे। तो 45,000 अनुपात 70,000 अनुपात 90,000। देखिए 3 जीरो सब में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 45, 70 और 90, तो 5 से कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो 14 5 70 और 18 5 ये हो गया। ठीक है, 9:14:18 ये अनुपात में प्रॉफिट का शेयर होगा। तो ये पी हो गया, ये क्यू और ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू का शेयर पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो क्यू का वैल्यू ऊपर और जोड़ देंगे इन तीनों को, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 6 20 और 3 23 और 18, 23 18 जोड़ लेंगे, 8 3 11, 41 आएगा। ठीक है, इनटू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,64,000, तो 164 और ये 000। ठीक है, तब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4,000। 4,000 गुणे 14,000, 14 चौके 56,000, 56,000 रुपया जो है क्यू का शेयर होगा। 56,000 रुपया किसका हो जाएगा, क्यू का शेयर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, तीनों का क्या किया हम लोग, प्रॉफिट का शेयर निकाल लिया और जिसका पूछ रहा है उसका कैलकुलेट कर लिया यहां से डायरेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश, सचिन एंड अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस ज्वाइंटली, इन्वेस्टेड ₹16.5 लाख एंड 8.25 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रकाश, सचिन और अनिल एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ज्वाइंट बिजनेस है, जिसमें प्रकाश से 11 लाख रुपए लगाया है, सचिन 16.5 लाख, 16.5 लाख और 8.25 मतलब 8.25 लाख रुपए अनिल। द प्रॉफिट अर्न बाई देम इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ
3 years was ₹19.5 लाख। 3 साल के अंत में इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 19.5 लाख का, 19.5 लाख रुपए का। तो व्हाट विल बी 50% ऑफ अनिल शेयर इन द प्रॉफिट। तो अनिल के शेयर का, प्रॉफिट के शेयर का 50% कितना है। ठीक है, अनिल का शेयर निकालेंगे फिर उसका हाफ कर देंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। अनिल के प्रॉफिट का 50% क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल है। तो कितना कितना, अब समय देखिए सबका कॉमन है तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो 11 लाख रुपया इसका है, 16.5, 16.5 और अनुपात 8.25। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में है, इससे दिक्कत जा रहा है तो 100 से क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। पॉइंट को हम लोग हटा लिए, यहाँ 100 से इंटू करेंगे तो ये 1650 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 825 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले 5 से कैंसिल कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, 220, ये हो गया आपका 5 तिया 15, 1 330, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25, 5 से एक बार और कैंसिल हो रहा है, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 5 छक्के 30, ये हो गया और ये हो गया आपका 5 तिया 15 और 1 5 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 चौक 44, 11 छक्के 66, 11 तिया 33। ये फाइनल 4:6:3 हो गया, 4:6:3 हो गया इनका रेशियो, प्रकाश, सचिन और अनिल का। अनिल के शेयर का 50%। तो पहले अनिल का शेयर निकाल लेते हैं। अनिल का शेयर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अनिल का कितना है 3 है, तो 3 अपॉन इन तीनों को जोड़ लेंगे, 4 6 10 3 13, गुणे कितना है 19.5। इसको 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 कम 13 और 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 13 बचे 65 यानी 1.5। 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, ये 4.5। ये अनिल का शेयर हो गया 4.5 लाख का। लेकिन पूछ क्या रहा है 50% ऑफ अनिल शेयर, तो 4.5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.25, 2.25 लाख। ये हो गया अनिल का शेयर का 50%, 2.25। ये आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जल्दी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 4.5 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। 4.5 का हाफ करना है आपको लास्ट में। तो 4.5 का आधा कितना होगा, 2.25 होगा, सिंपल। 4 का आधा 2 और आधा का आधा 0.25 हो जाएगा, 2.25 लाख। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹1500 and 2500 इन ए बिजनेस। 2 दोस्त हैं, 1500 और 2500 रुपए लगाते हैं, 1500 और 2500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹800। 1/2 ऑफ द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम and the other half was divided in proportion to their capitals. How much did each of them receive? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है इसमें। इसमें जो प्रॉफिट बांटा जा रहा है, शेयर हो रहा है जो प्रॉफिट का, वो थोड़ा सा अलग तरह से शेयर हो रहा है। देखिए ये 1500 और ये 2500 लगाए हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है 800 का। प्रॉफिट आपको दे दिया इस क्वेश्चन में, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 800 रुपए का। अब बोल रहा है कि 1/2 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब इसका आधा, हाफ आधा, ये 400 रुपया क्या हो रहा है डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम, बराबर बराबर बांटा जा रहा है दोनों में। यानी 400 जो 800 का लाभ हुआ है उसमें से 400 रुपए दोनों में बराबर बराबर 200 रुपए बांट दिए गए, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड द अदर हाफ वाज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो अदर हाफ है, मतलब 800 का जो अदर हाफ 400 है, ये कैसे बांटा जा रहा है, तो उनके प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो वो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसके शेयर के हिसाब से आधा पैसा जो लाभ का है वो बांटा जा रहा है। सवाल ये है कि 2 मित्र हैं, एक 1500 और एक 2500 रुपए लगा के बिजनेस शुरू करते हैं। 800 रुपए का लाभ होता है उस बिजनेस में। तो जो फर्स्ट हाफ है 800 का 400 रुपया, वो बराबर बराबर उसमें बांटा जा रहा है, 200 रुपया बांट दिए। और जो सेकेंड हाफ है, अदर हाफ जो है, उसको जो है उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है, ठीक है। तो कैपिटल क्या है इनका 1500 और 2500, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे।
ये 2 0 खत्म, 5 से इसको कैंसिल किए, 3:5, यानी ये जो 400 रुपया है ये किस अनुपात में बटेगा, 3:5 में। तो हाउ मच डिड ईच ऑफ देम रिसीव, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम पहले वाले फ्रेंड का निकालते हैं तो कितना मिलेगा उसको, 3, और बटे में इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 8, और गुणे ये 400, टोटल अमाउंट कितना है, 400 है। 8 बच्चे 40, यानी 150 रुपया उसको और मिलेगा, यानी 200 ये और 150 ये, कितना हो जाएगा, 350 रुपया। और इसको कितना मिलेगा, 150 इसको, तो 250 इसको मिलेगा। 250 और 200 450, मतलब 350 और 450 मिलेगा इनको। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 persons स्टार्टेड अ प्लेसमेंट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹3000. बी इन्वेस्ट ₹600 लेस देन ए एंड सी इन्वेस्ट ₹300 लेस देन बी. व्हाट इज बी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ₹886. ठीक है, 3 लोग हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें कि कैपिटल टोटल पैसा कितना लगा है, 3000 रुपए। टोटल देखिए 3000 दे दिया है, कौन कौन लगाए हैं 3000, ए बी सी मिल करके, ठीक है। अब इनके बीच एक दिया हो कि बी इन्वेस्ट 600 लेस देन ए एंड सी इन्वेस्ट 300 लेस देन बी, दैट बी शेयर। तो बोल रहा है कि 600 रुपया कम जो है बी लगाया है ए से, ए जितना लगाया उससे 600 रुपया कम कौन लगाया है, बी, और सी लगाया है 300 रुपया कम बी से, ठीक है, क्लियर है। बी लगा रहा है 600 रुपया कम ए से। अब ए मान लीजिए कि x रुपया लगाया है, अगर ए कितना लगाया है, x रुपया, तो उससे कम बी लगाएगा, 600 रुपया घटा दीजिए, x माइनस 600, ये हो गया। एंड सी इन्वेस्ट ₹300 लेस देन बी, इससे भी 300 कम कौन लगाया है, सी लगाया है, तो इसमें 300 और कम करेंगे तो ये x माइनस 900 हो गया। ए का हम मान लिए कि ये कितना लगाया है, x रुपया, बी कितना लगाएगा, अगर ए x रुपया लगा रहा है तो बी उससे 600 कम लगाएगा, लेस देन ए है तो घटा दिए उसमें से 600, और सी जो है बी से भी 300 कम लगाया, तो बी अगर इतना लगाया है तो उससे भी 300 कम ये लगा दिया, तो ये तीनों मिलकर कितना पैसा लगाए हैं, 3000, कितना लगाए हैं, 3000। तो यहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x और माइनस 1500, 900 600 1500 हो जाएगा, इक्वल टू 3000 हो गया ये। अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 1500 और 3000 मिलके 4500 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1500, यानी a कितना लगाया है, 1500 रुपया, ए कितना लगाया है, 1500, ठीक है, ए कितना लगाया है, 1500, ठीक है, ए 1500 लगाया है। तो देखिए अब बी कितना लगाएगा, तो उससे 600 कम, ए से 600 कम लगाया है ना, तो 600 कम कर देंगे तो बी कितना लगाएगा, 600 हटा दीजिए इसमें से, तो 900। सी कितना लगाएगा, तो इससे 300 कम, यानी 600 रुपया ये लगाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब सवाल में आते हैं, सवाल में क्या पूछ रहा था कि बी का शेयर कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 886 रुपया, 886 का प्रॉफिट हुआ है 886 रुपए का, तो उसमें बी का शेयर कितना होगा, ठीक है, बी का शेयर कितना होगा। तो ठीक है, इन तीनों का प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे, 1500 अनुपात 900 अनुपात 600, यहां से प्रॉफिट का शेयर पता चलेगा, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, ये हो गया। अब बी का कितना शेयर होगा, तो बी का वैल्यू 3 अपॉन इन तीनों को जोड़ लेंगे, 10 और गुणे 886 हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे इंटू कर लीजिए, 3 6 18 का 8, 1 3 8 24, 1 25 का 5 2 और 3 8 24 और 2 26, ये दशमलव 265.8, 265.80 हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन 265.80, ये बी का शेयर हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन दिया हुआ था कैपिटल का, कि टोटल 3000 रुपए लगे हैं
जिसमें से बी जो है ए से 600 रुपया कम लगाया है, सी बी से 300 रुपए कम लगाया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिए कि ए x रुपया लगाया है तो बी उससे 600 कम, उसमें से 600 कम कर दिए, उससे 300 कम सी लगाया है। इन तीनों का जोड़ तो 3000 होगा क्योंकि टोटल पैसा इतना लगाया है। यहां से x का मान मतलब ए कितना लगाया है वो पता चल गया, ए कितना लगाया 1500। तो जब ए 1500 लगाएगा तो बी उससे 600 कम यानी 900 बी लगाएगा, 900 बी लगाएगा तो उससे 300 कम सी लगाएगा तो 600 लगा देगा। ऐसे करके हम लोग यहां निकाल लिए हैं। इसके बाद इन तीनों का प्रॉफिट रेशियो निकाल लिए 5:3:2। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कुल 886 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो बी का शेयर कितना है, तो बी का वैल्यू और इन तीनों का जोड़ और गुणे टोटल ये किए तो आपको कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट मिल गया, ये बी का शेयर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या दिया है, रीना एंड सालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। रीना और सालू एक बिजनेस में, व्यवसाय में साझेदार हैं। रीना इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ। रीना जो है 35,000 रुपए इन्वेस्ट की है 8 मंथ्स के लिए, फॉर 8 मंथ्स 8 महीने के लिए। एंड सालू इन्वेस्ट 42,000 फॉर 10 मंथ। 42,000 रुपए सालू लगाई है 10 महीने के लिए। आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 31,570, 31,570 रुपए का प्रॉफिट होता है। रीना शेयर इज, तो रीना का शेयर कितना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए टाइम अलग अलग है, तो टाइम M1 T1 वाले से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इनका प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, तो 35,000 गुणे 8 अनुपात रेशियो हो जाएगा 42,000 गुणे 10। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 7 पचे 35, 7 छके 42 हो गया। फिर ये 8 कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। यहाँ 6 × 5, यहाँ 5 × 4 हो गया। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेंगे, जितना शॉर्ट होगा उतना कर लेंगे। 2 से इनको कैंसिल कर लेंगे, तो कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब प्रॉफिट कितना है, 31,570। तो रीना का शेयर कितना है, तो रीना और सालू, तो ये रीना हो गया और ये सालू का शेयर हो गया। तो रीना का शेयर कितना होगा, तो 2 और बटे में इन दोनों का जोड़ 5 और गुणे टोटल अमाउंट कितना है 31,570। 5 इसको कैंसिल कर देंगे, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब 2 से इसको गुणा कर देंगे, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 12,628 इसका आंसर हो जाएगा, 12,628। देखिए जब टाइम वेरी करेगा, टाइम चेंज होगा तो टाइम का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, टाइम सेम रहता था तो हम लोग क्या करते थे, टाइम को इग्नोर कर रहे थे, नहीं मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। 1 1 रहे, 2 2 रहे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका हो गया टाइम वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,20,000। ठीक है, शंकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करके। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स अनिकेत ज्वाइन हिम। 3 महीने के बाद अनिकेत ज्वाइन करता है उनको विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,90,000। 1,90,000 रुपया लेकर के 3 महीने बाद अनिकेत उस बिजनेस में आ जाता है। जो कौन स्टार्ट किया था, शंकर। ठीक है, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 17,50,000। 17,50,000 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है आफ्टर 1 ईयर। यहां ध्यान देना पड़ेगा, 1 साल के बाद कितने का प्रॉफिट होता है, 17,50,000 रुपए का। व्हाट इज अनिकेत शेयर इन द प्रॉफिट। अनिकेत कौन है, जो बाद में आया है। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट का पहले शेयर निकालेंगे हम लोग। तो यहां भी टाइम अलग अलग है, तो 1,20,000 गुणे अनिकेत, शंकर कितने टाइम तक रहा है उस बिजनेस में, पूरे साल तक रहा है, क्योंकि वही तो स्टार्ट किया था ना बिजनेस। तो 1 साल के बाद पूछ रहा है ना प्रॉफिट, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट हुआ है, तो वो 12 महीने रहा। अब अनिकेत का पैसा कितना लगा है, 1,90,000। ठीक है, और कितने समय के लिए, तो वो 3 महीने बाद ज्वाइन किया है आफ्टर 3 मंथ। तो ये कितने महीने तक बिजनेस में रहा, 9 महीने ही रहेगा ना भाई। 1 साल का बिजनेस था, लेकिन ये शुरू से नहीं रहा है, ये 3 महीने बाद आया है। तो 1 साल में ये कितने महीने रहा उस बिजनेस में, 9 महीने।
अब ये हो गया, अब ये सॉल्व कर लेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 12 कैंसिल हो रहा है 9 से, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब देखिए 12 गुणे 4 करेंगे तो 48, और 19 गुणे 3 करेंगे तो 19 तिया 57। ये रेशियो हो गया, ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया। अभी चाहे तो 3 से और कैंसिल कर सकते हैं, इसको 3 से कैंसिल कर लीजिए, 16 तिया 48 और 19 तिया 57। ये रेशियो हो गया फाइनल 16:19, 16:19 हो गया। अब बोल रहा है कि अनिकेत का शेयर कितना है, तो अनिकेत कौन है, ये सेकंड वाला, ये तो 19, अब बटे में इन दोनों का जोड़ 9 6 15 और ये 35, और गुणे क्या करेंगे 17,50,000। ये अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और ये 4 जीरो, ठीक है। अब 19 बचे कितना होता है 95, 19 में 5 का गुणा करेंगे तो 95, यानी 9,50,000 रुपया किसको मिलेगा, अनिकेत को 9,50,000, ये डी ऑप्शन। अगला सवाल, अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹38,000 आफ्टर 5 months Bakul joined him with a capital of 55,000. At the end of the year the total profit was ₹22,000. What was the approximate difference between the share of profits of अरुण एंड बकुल। ठीक है, अरुण एक बिजनेस शुरू करते हैं 38,000 रुपए से, 5 महीने बाद बकुल ज्वाइन करते हैं 55,000 रुपए लगा करके, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 22,000 का। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अरुण एंड बकुल। तो अरुण और बकुल के प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे इन दोनों का। तो अरुण कितना लगाया है 38,000, कितने समय के लिए, तो पूरे 1 साल के लिए। यहाँ टाइम वेरी कर रहा है इसलिए टाइम को भी लिखेंगे। बकुल कितने पैसा लगा रहा है 55,000, कितने समय के लिए, तो दिया हुआ है ना आफ्टर 5 months, तो 5 महीने बाद आया है तो 5 माइनस कर देंगे 12 महीने में से, तो 7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहा है और कुछ तो रहने देंगे। देखिए इसको 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 बट्टे 96 का 6, 9, 12 3 36 और 9 456, और 55 में 7 बचे 35 का 5 3 35 और 3 38। अब इन दोनों का डिफरेंस का पूछ रहा है। अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट कितने का हुआ है 22,000 का, तो यहीं से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों को घटाइए, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे देखिए 15 में से 8 गया, ठीक है 71 आ गया, अपॉन इन दोनों का सम 6 5 11 का 1, 5 8 13 1 14 का 4, 4 3 7 1 8, और गुणे जो टोटल है ये 22,000, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 15 में से 8 गया 7। अब अप्रॉक्सीमेट बोल रहा है तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और दशमलव में आएगा तो जब दशमलव में आएगा तो उसके नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके 1857 आएगा, ये आपका फाइनल उत्तर। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सम ऑफ ₹60,000. जतिन ज्वाइंड हिम 8 months later with a sum of ₹35,000. At what respective ratio will the two share the profit after 2 year। ठीक है, गौतम एक बिजनेस शुरू करते हैं 60,000 रुपए के इन्वेस्ट करके, जतिन ज्वाइन करते हैं 8 months later, 8 महीने बाद, ठीक है। कितने पैसे से 35,000 से। एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो विल द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 year। 2 साल के बाद प्रॉफिट का शेयर बताना है, ध्यान देना है। तो गौतम का कितना हो जाएगा 60,000 गुणे समय कितना महीने हो जाएगा 24 महीने। 2 साल में कितने महीने होंगे 24, और कौन आया है
जतिन। इनका क्या होगा, तो पैसा कितना लगाए हैं 35,000, समय कितना, तो कितने महीने बाद ज्वाइन किए 8 महीने बाद, तो 24 में से 8 घटा देंगे तो 16 महीने ये रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म, 8 से ये खत्म, 8 तिया 24, 8 दूनी के 16। ठीक है, अब ये 60 है, 35 को 5 से कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35, ये 12 पच्चे 60, ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 छक्के 12, तो 6 तिया 18, 18 अनुपात इधर क्या बचा है 7, ये रेशियो में पैसा बटेगा 18 अनुपात 7। यही पूछ रहा आपसे, शेयर पूछ रहा था कि किस रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयर होगा, तो 18:7, 18 अनुपात 7 हो जाएगा। क्या किए हम लोग, कितना पैसा कौन लगाया कितने समय के लिए, इनका पैसा इनका टाइम, रेशियो कैलकुलेशन कर दिए, 18 अनुपात 7 हो गया। ठीक है, यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस सिमरन स्टार्ट करती हैं 50,000 रुपए लगा करके। आफ्टर 6 मंथ्स नंदा ज्वाइन, 6 महीने बाद नंदा ज्वाइन करती है विद अ कैपिटल ऑफ 80,000, 80,000 रुपए के साथ नंदा जो है 6 महीने बाद ज्वाइन करती है। आफ्टर 3 ईयर्स दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,500। 3 साल बाद कितने का प्रॉफिट होता है 24,500 रुपए का। व्हाट वाज सिमरन शेयर इन द प्रॉफिट, तो सिमरन का क्या शेयर होगा इस प्रॉफिट में, यही सवाल है। तो सिमरन पैसा कितना लगाई है 50,000, कितने साल के बाद प्रॉफिट हुआ है 3 साल, तो 36, 12 तिया 36। नंदा ज्वाइन की है कितने महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, कितना पैसा लगाई है 80,000, कितने समय के लिए, तो 6 महीना घटा देंगे 36 में से तो 30 महीने के लिए। ठीक है यहां तक। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 0 से 4 0 खत्म, अब ये 6 से खत्म, 6 छक्के 36, 6 पच्चे 30, इस 5 से ये 5 कैंसिल, अब यहाँ 8 बचा है, यहाँ 6 बचा है, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो क्या रेशियो हो गया 3 अनुपात 4। व्हाट इज द सिमरन शेयर, सिमरन का शेयर कितना होगा, तो सिमरन का शेयर 3 बटे में इन दोनों का जोड़ 7 गुणे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 24,500। 7 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 तिया 21, 7 पच्चे 35, 3500 गुणे 3 कर देंगे तो 10,500 हो जाएगा, 10,500, 10,500 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला देखिए, दिलीप राम एंड अवतार स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹2700, 8100 एंड 7200 रिस्पेक्टिवली। दिलीप राम और अवतार 3 लोग जो है एक बिजनेस शुरू करते हैं, कितना कितना पैसा लगा करके 2700, 8100 और 7200, 2,700 रुपया कौन लगाया है, दिलीप। राम लगाए हैं 8,100, अवतार लगाए हैं 7,200 रुपया। ठीक है, यहां तक। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में क्या होता है, द प्रॉफिट अर्न्ड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होता है उस बिजनेस में उसको बांट दिया जाता है। इफ राम शेयर वाज ₹3600, यदि राम का शेयर कितना, राम को कितना मिला उसमें से 3600 रुपया। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे, टाइम इसमें है नहीं, सब लोग एक साथ ज्वाइन किए हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2700 अनुपात 8100, 7200, 2 0 से ये सब कैंसिल। ठीक है, यहां तक 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72, क्या रेशियो हो गया 3 9 8। कहां गया, कौन कौन था, दिलीप, राम और ये अवतार, ये रेशियो हो गया। क्या रेशियो आया 3 9 8। अब ध्यान दीजिए, राम का शेयर कितना है 3600 रुपया, ये वैल्यू कितना है 3600, राम का शेयर कितना है 3600 है, तो 9 चौके 36, 9 में कितने का गुणा करेंगे तो 3600 होगा, 400 का।
9 में कितने का गुणा होगा? 400 का। तो यहां भी कितने का गुणा होगा? 400 का। अगर इनको 3600 मिला है तो इनको कितना मिलेगा? 1200 रुपया। इनको कितना मिलेगा? 8 चौके 3200 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट का शेयर कितना हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ देंगे। दिया है ना कि राम को अगर 3600 मिलता है तो व्हाट वाज देयर टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? तो 9 चौके 36, 400 का, यहाँ 400 का गुणा कर लिए, यहाँ 400 का गुणा कर लिए। अब जोड़ लिए इनको 1200 और 3600, तो जोड़ लेंगे कितना हो रहा है टोटल? 0 0, ये 2 और ये 6 8 और उधर 2 10, 1 3 3 6 1 7 1 8। तो टोटल कितने का हुआ है प्रॉफिट? 8000 रुपए का। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं 20,000 और 15,000 रुपए लगा करके। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद एक पार्टनर और उसमें आ जाता है, सी ज्वाइंट देम विद ₹20,000। सी जो है 6 महीने बाद 20,000 रुपए के साथ ज्वाइन करता है। व्हाट विल बी बी शेयर in the total profit of ₹25,000 on at the end of 2 years from the starting in the business। बिजनेस जब से शुरू हुआ उसके 2 साल के अंत में बी को कितना पैसा मिलेगा यदि टोटल प्रॉफिट 25,000 रुपए का हुआ है? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 20,000 रुपए लगाता है, बी 15,000। 6 महीने बाद सी जो है 20,000 रुपए लेकर के वो भी ज्वाइन कर लेता है। तो बी का शेयर बताना है 2 साल के अंत में। 2 साल के अंत में यदि 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है टोटल, तो बी को कितना मिलेगा उसमें से, ये सवाल है। तो तीनों का पहले तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। ए कितना लगाया है? 20,000। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए, यानी 24 महीने के लिए। बी 15,000 रुपए लगाया है, वो भी 24 महीने के लिए, क्योंकि एक साथ आए थे दोनों। सी लगाया है 20,000 रुपए, कितने समय के लिए? तो 6 महीने बाद आया है, तो 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 जीरो सब में है, ये 3 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 तिया 18। अब ध्यान देंगे, यहां देखिए 20 है, यहां 4 है, यहां 4 है, तो 4 से ये 4 कैंसिल और ये 4 पच्चे 20 हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या है? 20,000 है ना, ये 20,000, तो एक जीरो रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? अब जो है 20 क्या बचा उसको लिख लेते हैं। यहां बचा है 15, यहां बचा है 5 तिया 15। अब 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 4:3:3। 5 से कैंसिल किया तो क्या आया? 4:3:3 आया। अब बोल रहे हैं कि बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर कितना होगा? तो यहाँ पे कितना है? 3, और इन तीनों का जोड़ 4 3 7 3 10, और गुणे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 25,000 का। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2500 में 3 का गुणा कर देंगे तो 7500। बी को कितना मिलेगा? 7,500 रुपये। बी को कितना मिलेगा? 7,500। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000। अमन 70,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू करता है। राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ विद एन अमाउंट ऑफ 1,05,000। राखी 6 महीने बाद 1,05,000 रुपये के साथ उसको ज्वाइन करती है। एंड सागर ज्वाइन देम विथ ₹1.4 लाख। 1,40,000 रुपये से सागर ज्वाइन करता है आफ्टर अनदर 6 मंथ, मतलब राखी के 6 महीने बाद ये ज्वाइन करता है सागर। The amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman starting the business। मतलब अमन जब से स्टार्ट किया था बिजनेस, उसके 3 साल बाद जो है अमन, राखी और सागर को प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, यही पूछा जा रहा है। तो वही एक टाइम सबका अलग अलग है। तो 70,000 रुपये लगाया है
अमन कितने समय के लिए, 3 साल मतलब 36 महीने के लिए। उसके बाद राखी ज्वाइन की है 1,05,000 रुपए के साथ, 6 महीने बाद आई है, तो कितने महीने तक इसका रहेगा, 30 महीना। उसके बाद आया है 1,40,000 के साथ अमन, ये 12 महीने बाद आया है, यानी 2 साल, यानी 24 महीने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद और सॉर्ट करेंगे तो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 छके 36, 6 पच्चे 30 और ये 6 चौके 24, यहां तक ठीक है। अब देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 दहा में 70, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और ये 20, 7 दूनी के 14। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, 15 गुणे ये वाला 5, यहाँ 10 गुणे 6 बचा है, यहाँ 20 गुणे 4 बचा है। देख लेंगे और अगर शॉर्ट हो रहा है तो 5 से अभी और कैंसिल हो रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है यहां तक। अब नहीं कैंसिल होगा तो ये कितना हो गया, 12:15:16। ये आ गया आपका रेशियो 12:15:16। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहां तक आज के लिए इतना बहुत है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।